नमस्कार दोस्तों। यह प्रसंग अयोध्या कांड के उस हृदय विदारक क्षण का वर्णन करता है जब रघुवंश के रत्न श्री राम को उनके पिता राजा दशरथ ने वनवास जाने का आदेश दिया था। कथा उस बिंदु से शुरू होती है जहां राजा दशरथ श्री राम के वियोग में दुखी हो जाते हैं। उनके होंठ सूख जाते हैं, शरीर दुख से जल उठता है और वे अत्यंत व्यथित हो जाते हैं। रानी के कई जिनके वरदानों के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई, दृढ़ निश्चय की प्रतीक के रूप में राजा के सामने बैठी है। स्वभाव से दयालु और कर्तव्य पारायण श्री राम पहली बार अपने पिता को इस स्थिति में देखते हैं। अपने हृदय में शांति के साथ वे रानी कैकेयी से इस दुख का कारण पूछते हैं। जब उन्हें अपने वनवास के बारे में पता चलता है तो वे न केवल इसे विनम्रता से स्वीकार करते हैं बल्कि इसे ईश्वर की इच्छा के रूप में देखते हैं और इसे पूरा करने में आनंद महसूस करते हैं। यह प्रसंग केवल राम के कर्तव्य, धर्म और विनम्रता के आदर्श भाव को ही नहीं उजागर करता है, बल्कि कैकेयी की कठोरता, पिता के प्रेम और पीड़ा तथा संपूर्ण राज परिवार की मानसिक स्थिति को भी गहन भावपूर्ण भाषा में चित्रित करता है। प्रिय मित्रों, आइए इस अद्वैत कथा को आरंभ करते हैं। राजा दशरथ के होंठ सूख गए हैं तथा उनका संपूर्ण शरीर जल रहा है, मानो कोई सर्प मणि के बिना तड़प रहा हो। उनके पास के कई क्रोध से भरी बैठी है, मानो राजा के सामने मृत्यु ने स्वयं अवतार ले लिया हो। महाराजा दशरथ अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहे हैं। कोमल हृदय तथा करुणा से परिपूर्ण श्री राम अपने जीवन में पहली बार दुख देखते हैं। ऐसा तीव्र दुख उन्होंने पहले ना तो देखा था ना सुना था। फिर भी समय और परिस्थिति को समझते हुए तथा अपने हृदय में साहस जुटाते हुए वे रानी कैकेयी से धीरे से पूछते हैं, हे माता, पिता के दुख का कारण बताओ ताकि उनका निवारण हो सके। तब कैकेयी बोलती है, हे राम सुनो, इसका कारण केवल इतना है कि राजा तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था। मैंने वही मांगा जो मुझे अच्छा लगा। यह सुनकर राजा व्यथित हो गए, क्योंकि वे ना तो तुम्हारे पति अपने प्रेम को त्याग सकते हैं, ना ही अपना वचन तोड़ सकते हैं। राजा स्नेह बनाम कर्तव्य की दुविधा में फंसे हुए हैं। यदि आप तैयार हैं तो कृपया उनकी आज्ञा का पालन करें और उनके कष्ट को कम करें। कैकेयी ने किसी हिचकिचाहट के ऐसे कठोर वचन कहे कि उन्हें सुनकर क्रूरता भी विचलित हो जाए। जिसकी जीभ धनुष के समान थी, उनके शब्द बाण के समान थे और राजा एक नरम लक्ष्य के समान। इस व्यवस्था से ऐसे प्रतीत होता था कि कठोरता ने ही योद्धा के रूप धारण कर लिया है और धनुर्विद्या सीख ली है। श्री राम को सारी बात बताकर कैकेयी ऐसे बैठ गई मानो क्रूरता ने ही भौतिक रूप धारण कर लिया है। सूर्य वंश के सूर्य श्री राम, जो स्वभावतः आनंद के धाम हैं, मृदनता से मुस्कुराए और ऐसे कोमल तथा पवित्र वचन बोले कि मानो वे वाणी के ही आभूषण हों। हे माता सुनो, वह पुत्र धन्य है जो पिता और माता की आज्ञा का पालन करता है। जो पुत्र आज्ञा पालन करके माता पिता को आनंद पहुंचाता है, वह इस संसार में दुर्लभ है। वन में मुझे अवश्य ही महात्माओं का संग मिलेगा, जो मेरे लिए सब प्रकार से कल्याणकारी होगा। इसके अतिरिक्त यह पिता की आज्ञा है, आपकी स्वीकृति है और मेरा प्रिय भरत ही राजा बनेगा। यह सब देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि आज विधाता मुझ पर पूर्णतः अनुग्रह कर रहे हैं। यदि मैं अब भी वन में जाने से इनकार कर दूं, तो मुझे मूर्खों के श्रेष्ठ माना जाएगा, जो कल्प वृक्ष की अपेक्षा कांटों को, अमृत की अपेक्षा विष को चुनता है। हे माता, विचार करो
क्या महान मूर्ख भी ऐसा अवसर छोड़ सकता है? पिता को इस छोटी सी बात पर इतना व्यथित देखकर मुझे केवल दुख होता है। यह विश्वास करना कठिन है कि ऐसा बुद्धिमान और शांत राजा इतना कृतज्ञ है। मैं अभिभूत हूँ। अवश्य ही मुझसे कोई बड़ी भूल हुई है होगी, इसलिए पिताजी चुप हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी प्रतिज्ञा और भरत के नाम की शपथ लेकर मुझे सत्य बताइए। यद्यपि श्री राम के वचन सीधे और सच्चे थे, फिर भी रानी कैकेयी ने उनका अर्थ कुटिलता से लगाया। जैसे जोंक स्वच्छ जल में टेढ़ी मेढ़ी चाल चलता है। राम के शांत व्यवहार को देखकर कैकेयी प्रसन्न हुई और स्नेह का स्वांग रचाते हुए बोली, मैं आपके नाम और भरत की शपथ लेकर कहती हूँ कि राजा के दुख का और कोई कारण मुझे नहीं मालूम। हे पुत्र, तुम कोई गलत काम नहीं कर सकते। तुमने अपने माता पिता को नाराज किया। हो सकता है तुम अपने पिता माता और भाइयों को दुख देने वाले हो। हे राम, तुमने जो कुछ कहा वह सत्य है। तुम अपने माता पिता के वचनों को पूरा करने के लिए सदैव तत्पर रहते हो। मैं तुम्हें पाकर धन्य हूँ। अब अपने पिता को इस प्रकार समझाओ कि उनका बुढ़ापा कलंकित न हो। जिस पुण्य के कारण उन्हें तुम जैसे पुत्र मिले हो वह व्यर्थ न जाए। कैकेयी के कठोर मुख से ऐसे महान वचन कैसे निकल सकते हैं? ऐसा लगा मानो मगध की भूमि में गया जैसे पवित्र स्थान प्रकट हो गया हो। श्री राम को कैकेयी के वचन पवित्र जल के समान लगे, जो सब असुविधा को शुद्ध कर देते हैं। जैसे गंगा में मिलकर सब प्रकार के जल पवित्र हो जाते हैं और सुंदर हो जाते हैं। इस बीच राजा को होश आया और उन्होंने राम को स्मरण करके करवट बदलते हुए कहा, राम राम कहाँ है? मंत्री ने उन्हें आदरपूर्वक बताया कि श्री राम आ गए हैं। यह सुनकर श्री राम आ गए हैं तो राजा दशरथ ने बड़े प्रयत्न से अपनी आंखें खोली। मंत्री ने राजा को सहारा देकर सीधे बैठाया। श्री राम को अपने चरणों में प्रणाम करके देखा। राजा ने भी अपनी आंखें खोली। प्रेम से ओत-प्रोत होकर जैसे सर्प अपनी खोई हुई मणि को वापस पा लेता है, वैसे ही उन्होंने उन्हें गले लगा लिया। राजा दशरथ श्री राम से अपनी आंखें नहीं हटा सके। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वे दुखी से इतने अभिभूत हो गए कि बोले ही नहीं पाए। बार बार उन्होंने श्री राम को गले लगाया और मन ही मन ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि वे किसी तरह राम को बन जाने से रोके। फिर भगवान शिव का स्मरण करते हुए उन्होंने प्रार्थना की कि हे सदाशिव, मेरी विनती सुनिए। आप शीघ्र प्रसन्न होने वाले और वरदान देने वाले हैं। मुझे अपना दीन सेवक मानकर मेरा दुख दूर कीजिए। आप सभी के हृदय में ईश्वरीय प्रेरणा के रूप में निवास करते हैं। श्री राम को मेरी आज्ञा की अवहेलना करने और इस संकल्प को त्यागने की बुद्धि दीजिए। वे प्रेम और स्नेह के साथ यहीं रहें। संसार मेरी निंदा करे, मेरी कीर्ति नष्ट हो जाए, मैं इस नए पाप के कारण नरक में जाऊं। भले ही मुझे स्वर्ग या मेरी पिछले अच्छे कर्मों का फल कभी ना मिले। मैं सभी प्रकार से असहनीय कष्ट सह सकता हूँ, परंतु श्री राम मेरी आँखों से कभी न हटे। राजा चुपचाप ये विचार करते रहे। उनका मन पीपल की पत्ते की तरह फड़फड़ाता रहा और पिता ने अगाध प्रेम को समझाते हुए तथा यह अनुमान लगाते हुए कि कैकेयी के आगे बोलने से पिता की पीड़ा और बढ़ सकती है, श्री राम ने विनम्रता और समय की परिस्थिति को सम्मान करते हुए कहा, हे पिताजी, यदि मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। इसे बालक की मूर्खता ही समझें। इस छोटी सी बात के लिए आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा। इससे पहले किसी ने मुझे यह बात नहीं बताई। जब मैंने अपनी यह स्थिति देखी तथा माता से पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। यह सुनते ही मेरा पूरा शरीर शांत हो गया और आनंद से भर उठा। हे पिताजी, इस शुभ घड़ी में प्रेम को अपने
निर्णय पर हावी न होने दें। अपने हृदय में आनंदित हो और तथा मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें। ऐसा कहते ही श्री राम का पूरा शरीर दिव्य भावना से भर गया। इन शब्दों से सारा ब्रह्मांड आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि यही वह क्षण था जब त्याग और सत्य राजसत्ता का पर विजय प्राप्त की थी तथा धर्म का ध्वज फहराया गया था। प्रिय भक्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। धन्यवाद। जय श्री राम।